अर्जेंटीना बना 36 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन। पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराया। लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना हुआ पूरा। अर्जेंटीना ने तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच CIA चीफ का बहुत बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी की वजह से चला परमाणु युद्ध। प्रधानमंत्री के विचारों से रूस अच्छी तरह से प्रभावित है। CIA चीफ बिल बर्न्स का बयान। कहा, पीएम मोदी ने परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर गहरी चिंता जताई थी। मोदी के विचारों का रूसियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। TV9 भारतवर्ष पर पुतिन के करीबी और पार्टी की नेता मारिया बुटिना का विस्फोटक इंटरव्यू। बुटिना ने कहा कि पुतिन ने खुद संभाल लिया है मोर्चा। TV9 भारतवर्ष से मारिया बुटिना ने कहा कि रूस को पता है कि कब करना है परमाणु हथियार का इस्तेमाल। हर कीमत पर होगी रूस की ही जीत। वॉर जोन में पुतिन के मोर्चा संभालने का दिखने लगा असर। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के याका वलेवका पर रूसी फोर्स ने किया दावा। रूस सेना के मुताबिक DPR के हमले के दौरान यूक्रेन के 40 से अधिक सैनिक, 3 कारों और 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को तबाह किया। यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन आज बेलारूस के दौरे पर रहेंगे। पुतिन के दौरे से पहले बेलारूस ने पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर अतिरिक्त टैंकों की तैनाती की। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिलेंगे पुतिन। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। इससे पहले सितंबर में लुकाशेंको और पुतिन के बीच हुई थी मुलाकात। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर कॉम्बाइंड आर्मी तैयार करने पर बनी थी सहमति। पुतिन के दौरे से पहले यूक्रेन ने जताई आशंका, बेलारूस की ओर से उसके साथ पोलैंड पर भी हो सकते हैं हमले। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में रूस और यूक्रेन की फौज के बीच आमने सामने की जबरदस्त फायरिंग जारी है। यूक्रेन का दावा कि रूसी जवानों को पीछे हटने पर मजबूर किया। यूक्रेन के सूमे में रूस ने भीषण बमबारी की। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक का दावा, रूस की शर्तों पर युद्ध खत्म करने से लोगों में रूसी आतंक और भी बढ़ जाएगा। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बढ़ाई दुनिया की टेंशन। पूर्वी सागर की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दुनिया में एटमी वॉर के खतरे की आशंका बढ़ गई है। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को लेकर दक्षिण कोरिया और जापान अलर्ट पर है। दोनों देशों ने उत्तर कोरिया की सीमा की ओर निगरानी बढ़ा दी है। दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर के बढ़ते खतरे के बीच ईरान भी न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को दोगुना कर दिया। ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन। PLA ने ताइवान पर हमले का अभ्यास किया। जैंगलेन में चीनी सेना ने किया लाइव फायर ड्रिल। चीन में 2023 तक कोरोना से 10 लाख लोगों की हो सकती है मौत। अप्रैल 2023 तक 3 लाख से अधिक लोगों की मौत का दावा किया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आतंकियों ने 4 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। कई पुलिसकर्मी घायल। रूस की राजधानी मॉस्को में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। पूरा मॉस्को शहर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने दुनिया में बड़े बदलाव की बात कही है। पुतिन ने कहा कि रूस समेत दुनिया में बेहतरी के लिए हो रहे बड़े बदलाव। रूसी सेना पर यूक्रेनी फौज के काउंटर अटैक का वीडियो सामने आया। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी जवान ने करारा जवाब दिया इसके जरिए। जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बैटलफील्ड में फ्रंटलाइन का दौरा किया। शोइगु ने सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट पहुंचकर जवानों से मुलाकात की। आज संसद में चीन पर चर्चा को लेकर और आक्रामक हो सकता है विपक्ष, कर सकता है जोरदार हंगामा। आज लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है। संसद के बचे शीतकालीन सत्र में होने वाले कामकाज पर चर्चा होगी। सीमा विवाद के बीच आज से कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेलगावी में शुरू होगा। कर्नाटक स्वर्ण विधान सौध, कई बिलों पर की जाएगी चर्चा।
सीएम बसवराज बोम्मई के लिए यह महत्वपूर्ण सत्र है। राज्य में अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना है। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर पर विवाद, कांग्रेस ने आपत्ति जताई। आज सावरकर की तस्वीर का होगा अनावरण। आज अलवर में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। आज दिल्ली में हजारों किसान सरकार के खिलाफ निकालेंगे गर्जना रैली। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर रामलीला मैदान में जुटेंगे। किसानों की रैली के चलते दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। ट्रैफिक के मद्देनजर कई सड़कों को बंद किया गया तो कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई में अंतर्कलह तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। मिशन लोकसभा चुनाव के तहत आज दिल्ली में बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। 2024 की रणनीति और खाके को तैयार किया जाएगा। पीएम मोदी ने त्रिपुरा को दी है करोड़ों की सौगात। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, बोले पीएम, पहले की सरकारों ने त्रिपुरा को विकास से वंचित रखा। मेघालय बोले अमित शाह, पिछले 8 सालों में पूर्वोत्तर में विद्रोह की घटनाओं में 74% की कमी आई है और अब हर 15 दिन में एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट का करता है दौरा। जयपुर में तू मैमे के बाद आपस में भिड़ गए बीजेपी नेता। गाली गलौज के बाद हाथापाई की नौबत तक आ गई। आज गोरखपुर में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। काकोरी के शहीदों की याद में आकाश में 750 ड्रोन दिखाएंगे जंग आजादी की झलक। मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा रूस जैसा शक्तिशाली देश आज भारत की मानता है बात। चीन यूएस के रास्ते पर चलने से नहीं होगा भारत का विकास। तवांग झड़प के बाद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा चीन के सामान का हो बहिष्कार। पूछा चीन से इंपोर्ट के पीछे सरकार की क्या मजबूरी है। जवानों की कीमत पर नहीं चाहिए हमें सस्ता माल। भगवा पर बचे बवाल को लेकर सांसद संजय सिंह ने बोला हमला, कहा बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। भगवा कपड़े पहनने वाले चिन्मयानंद को भी हमने देखा है। हिमाचल कांग्रेस में अंतर्कलह पर सीएम सुक्खू ने दी सफाई। कांग्रेस में सब कुछ ठीक, जल्दी होगा कैबिनेट का विस्तार। कानपुर में पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत के परिवार से आज मिलेंगे अखिलेश यादव। मृतक की पत्नी शालिनी ने पत्र लिखकर उनको बुलाया। लोकायुक्त बिल लाएगी महाराष्ट्र सरकार। अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को दी मंजूरी। सीएम समेत सभी बड़े पद पर लोकायुक्त के अधीन होंगे। छपरा त्रासदी पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, व्यंग की भाषा छोड़ दोषियों के खिलाफ एक्शन ले नीतीश कुमार। जहरीली शराब ने 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आज से सस्ता सोना बेचेगी सरकार। इश्यू प्राइस 5409 प्रति ग्राम रखा गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी सीरीज खोलने जा रही है सरकार। कंगना रनौत ने फिल्म इमरजेंसी के लिए संसद में शूटिंग की मांगी परमिशन। लोकसभा सचिवालय को लिखा पत्र, शूटिंग पर जल्द ही निर्णय लेगा लोकसभा सचिवालय। अंकिता हत्याकांड में आज एसआईटी कोर्ट में दाखिल करेगी चार्जशीट। आरोप पत्र में 100 गवाहों का बयान, सबूतों के तौर पर 30 डॉक्यूमेंट्री क्लिप भी मौजूद है। हैदराबाद में जज कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने पर हुई चर्चा। पॉस को कोर्ट बढ़ाने पर दिया गया इसमें जोर।